अक्षम्य सूर्य के नीचे राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनके सामने शाही दरबार उनके लोगों से भरा है। उनके चेहरे दुबले हैं। उनकी आंखें भूख की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। चिंता का एक स्पष्ट भाव हवा में भारीपन से लटका हुआ है। उनकी पीड़ा का भार उपस्थित सभी पर पड़ रहा है। राजा वीरेंद्र दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनका हृदय अपने ताज के बोझ और अपने राज्य की दुर्दशा से भारी है। उनकी आवाज अदालत में गूंजती है। निराशा के बीच आशा की किरण। अब लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजा के शब्द गूंजते हैं। अपने लोगों के दुहक को कम करने का एक गंभीर वादा। उनके थके हुए दिलों में आशा की एक चिंगारी जलाता है। रानी के कक्ष में सुमित्रा की नाजुक उंगलियां अपनी आभूषण पेटी की मखमली अस्तर को टटोलती हैं। प्रत्येक हरकत अनकहे चिंतन से भरी हुई है। एक हीरे का हार डिब्बे से निकलता है, प्रकाश को पकड़ता है और उसके परेशान चेहरे पर एक शानदार चमक बिखेरता है। विचारों में खोई हुई वह रुक जाती है। उसकी निर्णय का भार उसकी आंखों में भारी है। नई दृढ़ संकल्प के साथ रानी सुमित्रा घोषणा करती हैं, मैं लोगों की मदद के लिए अपने गहने बेचूंगी। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा की दयालु निगाहों के तहत गांव का चौक आशा की पनाहगाह में बदल जाता है। उदार हाथों से शाही लोग भोजन वितरित करते हैं। उनकी मुस्कुराहट आभारी ग्रामीणों के चेहरों पर फैल रही उज्जवल खुशी को दर्शाती है। वे खेत जो कभी बंजर थे अब जीवंत हरियाली में फल फूल रहे हैं, जो जीवन देने वाली बारिश और उससे आने वाली समृद्धि का प्रमाण है। अगर हमारे पास इस तरह का राजा और रानी है तो राज्य हमेशा खुश रहेगा, ग्रामीणों ने कहा। उनकी आवाजें हार्दिक आभार और नई आशा से भरी हुई थीं।